जिसके आमने सामने की साइड क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ये दिख रहा है। या अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया आपने अच्छा फिगर नहीं बनाया है, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा फिगर बना के। तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज है बाबू लोग, तो ये दोनों लाइन जो होगा ना समांतर होगा, पैरेलल होगा। समांतर लाइन वो लाइन होती है जो आपस में कभी भी ना मिले, छोटी बड़ी हो सकती है। अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा, इसको भी बढ़ाऊंगा, इसको भी इधर बढ़ाऊं इधर बढ़ाऊं, ये आपस में मिलेगी नहीं मिले। तो ये जो लाइन जो आपस में, दो लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलेगी, उसको हम समांतर बोलते हैं या पैरेलल बोलते हैं। कभी नहीं, हाँ हाँ, जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। इधर भी बढ़ाएंगे नहीं मिलेगी, इधर भी बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगी। अब जैसे ये समांतर रेखा नहीं है, क्यों, इधर बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन इधर बढ़ा देंगे मिल जाएगी। तो समांतर रेखा वो रेखा है जो आपस में कभी भी ना मिले। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर ये समांतर रेखा है, तो यहां से मैं एक हाइट गिरा रहा हूं, ये यहां से, तो इस पे गिरेगा, इसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, ये हाइट जिस पे गिरेगा उसको हम बोलेंगे बेस। क्लियर है, ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया, हाइट, और ये हो गया बेस। अब देखिए इस पे है तो इधर से भी गिर सकता है, समझे, इधर से गिरेगा तो ये हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, इधर से भी इस पे गिर सकता है, इधर से इस पे भी गिर सकता है, तो मैं एक ही पकड़ के चल रहा हूं। क्लियर है। अब देखिए इसका जो एरिया होगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। इंग्लिश में अगर बोले तो, इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम शॉर्टकट में ना ऐसे भी लिखते हैं, दो लाइन मारते हैं और जीएम लगा देते हैं, ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना, शॉर्टकट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है आधार बेस गुने हाइट। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भैया, तो पेरीमीटर जैसे हम निकालते हैं, कैसे, चार साइड है, चारों साइड को जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से ये निकलेगा। हाँ बताइए, क्वेश्चन क्या है, बेस कितना है 8 है और हाइट कितना है 9 है, तो आपसे क्या मांगा हुआ है, क्षेत्रफल, एरिया। तो सिंपल लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 9, तो 8 नमा कितना हो गया 72। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है दोनों चीज, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ मैंने 8 3 कर दिया, सॉरी, एच कर लो इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका भी क्या डालेंगे, बेस इंटू हाइट। देखिए बाबू, बेस इंटू हाइट लिखो या आधार गुने ऊंचाई लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बेस कितना है 9.4 और हाइट कितना है 3। पता ही है कैसे मल्टीपल करेंगे, दशमलव हटा के मल्टीपल करेंगे, 4 तिया 12, 9 तिया 27 28, और एक स्थान के बाद दशमलव है तो एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। ओ 4 तिया 12 है ना रे, तो 4 तिया 12 है तो 2 हो जाएगा, सॉरी। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसका कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 45। तो लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 45। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट बराबर कितना दे दिया है 45। क्लियर है। अब देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15, तो ऊंचाई के जगह पे 15 डाल देंगे, तो बी को बी ही रहने देंगे, हाइट के जगह पे 15 बराबर 45। अब ये 15 इसके साथ किस में है, गुना में है, तो इधर इधर भेज देंगे, तो गुना वाला इधर जाता है तो किस में बदल जाता है, भाग में। तो b बराबर 45/15। कहाँ नहीं समझ में आया बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 45, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके नीचे में फॉर्मूला डाल दिया, b इंटू एच बराबर 45। b निकालना है, हाइट दिया हुआ है तो h के जगह 15 डाल दे। 15 b के साथ किस में है, गुना में, गुना वाला चीज को इधर भेजते तो किस में आता है, डिवाइड में, डिवाइड में आ गया। अब इसको काट दीजिए,
तो b बराबर कितना निकल गया 3। मान लीजिए ये सेंटीमीटर है, स्क्वायर होगा तो ये किस में निकल जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर है। सेम क्वेश्चन ये है, बस इसमें हाइट दिया गया, सॉरी आधार दिया हुआ है, ऊंचाई आपको निकालना है। क्लियर है, उल्टा है, सेम ऐसे ही बनेगा। कोई दिक्कत? उतारो जल्दी। और ये क्वेश्चन बता के बताओ कितना आया आंसर।